हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में शुरू करते हैं 9 जनवरी के करंट अफेयर। इसका नाम है स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य। ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? इसमें एक क्वेश्चन आपको ये भी बताना है कि जनवरी के महीने में ही ये हर साल होता है और जनवरी के महीने में अहमदाबाद में, गुजरात में जो अहमदाबाद है वहाँ पे एक संगीत महोत्सव होता है। उसका नाम कमेंट्स में लिख के आपको बताना है। और ये तानसेन महोत्सव जो होता है ये होता है दिल्ली में मॉडर्न स्कूल पे होता है, जो 12 खंबा रोड कनॉट प्लेस में है। भारत के किस राज्य में मंकी फीवर फैल रहा है? इस बुखार से अब तक वहां 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मंकी फीवर जो है इसको हम बोलते हैं KFD। KFD, FD से मतलब फॉरेस्ट डिजीज यानी वन रोग। के क्या होता है? के होता है यहाँ पे क्यासानूर। क्यासानूर नाम की जगह है जो शिमोगा में है और शिमोगा है कर्नाटक में, तो आंसर है कर्नाटक। मंकी फीवर को KFD बोलते हैं, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज, और ये वायरस से फैलता है, ये भी याद रखिए। रायसीना डायलॉग का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? जहां भारत का राष्ट्रपति रहता है उसे बोलते हैं रायसीना हिल। रायसीना पहाड़ के ऊपर मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन वहां पर है। सो इसका चौथा संस्करण राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आयोजित किया गया। रायसीना डायलॉग इसे बोलते हैं। और ये किसने आयोजित किया? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर भारत के विदेश मंत्रालय ने आयोजित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की है? ये डिजिटल भुगतान पैनल जो है ये भारत में ये इस बात का विश्लेषण करेगा, समीक्षा करेगा कि हम डिजिटल भुगतान में कितनी आगे बढ़ चुके हैं, क्या क्या कमियां हैं और किस तरह से हम पूरे भारत को डिजिटल बना सकते हैं भुगतान के विद रेस्पेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक के हिसाब से हमारी जो GDP में ग्रोथ होगी मौजूदा वित्तीय वर्ष में वो होगी 7.4%। और इस पैनल का अध्यक्ष बनाया है नंदन नीलेकनी को। नंदन नीलेकनी। आंध्र प्रदेश के किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? ग्रीनफील्ड मतलब होता है जो बिल्कुल नया बनता है, और बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे होते हैं, हवाई अड्डे ऐसे होते हैं जो पहले बन चुके होते हैं, आर्मी उसके एयरफोर्स के द्वारा या मिलिट्री उनका इस्तेमाल कर रही होती है, बाद में उनको फिर प्रॉपर एयरपोर्ट बनाया जाता है। ग्रीनफील्ड मतलब बिल्कुल नया। ये बना है अभी अभी कुरनूल में। कुरनूल में बना है आंध्र प्रदेश में, और ये रायलसीमा में है। कुरनूल रायलसीमा में। किस संगठन को 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में अपने मंडप के लिए प्रदर्शक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? एग्जीबिटर ऑफ द ईयर, यानी सबसे अच्छी प्रदर्शनी जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस में लगाई वो इन्होंने लगाई। ये प्रदर्शनी थी DRDO की, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। और 1 जनवरी को हर साल DRDO दिवस मनाया जाता है। DRDO दिवस 1 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस इस बार पंजाब में हुई। पंजाब के किस शहर में हुई? कमेंट्स में लिख के बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य इकोनॉमिस्ट, मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन बनी? ये है गीता गोपीनाथ, भारत की हैं। ये अनाउंसमेंट, ये घोषणा हो चुकी थी 5-6 महीने पहले, लेकिन फाइनल अभी हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन में है, अमेरिका की राजधानी में। और इसकी जो महानिदेशिका हैं, जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम है क्रिस्टीन लागार्डे। तो क्रिस्टीन लागार्डे हैं अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। विश्व भारती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और मशहूर इतिहासकार का हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम बताइए। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है ये शुरू किया था शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और इसके पूर्व वाइस चांसलर और मशहूर इतिहासकार जिनका निधन हुआ है वो है सब्यसाची भट्टाचार्य। सब्यसाची भट्टाचार्य। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संचार को बढ़ाने के लिए समीर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे। समीर में M का मतलब क्या होता है? समीर बोलते हैं सोसाइटी फॉर, काफी बड़ी फुल फॉर्म है वैसे, सोसाइटी फॉर अप्लाइड, और M मतलब पूछा है तो M होता है माइक्रोवेव। ठीक है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव एंड ER बचा। ठीक है, तो ER से होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, इसको बोलते हैं समीर। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? गुरु प्रसाद मोहपात्रा। वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला जूडो चैंपियनशिप के 78 किलोग्राम भार वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? महिला जूडो चैंपियन, इनका नाम है रानी।
रानी है, रानी रामपाल नहीं, रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी है, सिर्फ रानी। तो इन्होंने जीती है। और ये रानी कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश। हॉपमैन कप किसने जीता? हॉपमैन कप जीता स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। और डेविस कप जीता था क्रोएशिया ने। और फेड कप जीता चेक रिपब्लिक ने, चेक गणराज्य ने। हॉपमैन कप में स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे रॉजर फेडरर और बेलिंडा बेचिंक। रॉजर फेडरर और बेलिंडा बेचिंक। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार किस नदी में पहली बार ऑक्टोपस देखे गए हैं? अष्टभुजी जीव होता है ऑक्टोपस। यह ऑक्टोपस नदी के मुहाने में देखे गए हैं, जिसे एस्टुरिन जोन बोलते हैं। कौन सी नदी है ये नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक में, फिर ये जाती है महाराष्ट्र, फिर जाती है गुजरात। किस देश के शोधकर्ताओं ने तंबाकू के पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को हैक कर लिया है, जिससे उसकी उत्पादकता और वृद्धि में 40% का इजाफा हुआ? यानी जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में, सूरज की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, उसमें कुछ बदलाव करे हैं, कुछ नई चीजें खोजी हैं और 40% वृद्धि करके दिखाई है। ये करा है शोध अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। हाल ही में किस देश के राजा सुल्तान मोहम्मद फिफ्थ यानी पंचम ने अपनी राजगद्दी से इस्तीफा दे दिया? ये राजा हैं मलेशिया के, और मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद महाथीर। सुशील कुमार मोदी ये बिहार के वित्त मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले एक मंत्री समूह ने किस राज्य द्वारा 2 साल तक 1% प्राकृतिक आपदा सेस यानी उपकर लगाने के अनुरोध को मंजूरी दी? इस राज्य में आपदा आई थी और लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था, इसलिए प्राकृतिक आपदा उपकर ये राज्य को लगाना चाहिए 1%। ये राज्य है केरल। ये कहा है इस समूह ने। अ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन, अगर हिंदी अनुवाद करें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक धर्म युद्ध, नामक किताब किसने लिखी है? ये किताब जो है अभी अभी लिखी है और मनोहर मनोज ने लिखी है। मनोहर मनोज। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देश भर में फैले अपने कितने हवाई अड्डों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है? ये जो प्लास्टिक है इसका अपघटन नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल नहीं है और बहुत ज्यादा नुकसान करता है पर्यावरण को, जानवरों को, पौधों को। अभी ये भारत के 16 हवाई अड्डों पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में है? पर्वतों की बहुत बड़ी श्रृंखला है, इन्हें हम ईस्टर्न हाईलैंड भी बोलते हैं। ईस्टर्न हाईलैंड बोलते हैं। यह है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतों की सबसे बड़ी श्रृंखला मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया में। सोनोरेन नाम का रेगिस्तान कहां पर है? सोनोरेन रेगिस्तान जो है ये वर्जीनिया, कैलिफोर्निया यानी उत्तरी अमेरिका में। सो आंसर है उत्तरी अमेरिका। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों द्वारा दी जाने वाली स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक कितने पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स की शुरुआत करी है? 1000 में से नंबर दिए जाएंगे हर विद्यालय को, ठीक है। टोटल कितने वो है मापदंड? टोटल है 70 मापदंड, 70 पैरामीटर पर इनका आकलन किया जाएगा। सीबीआई विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए किसे सीबीआई का चीफ बनाया था? हालांकि इन्हें दोबारा हटा दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सीबीआई के चीफ होने चाहिए आलोक वर्मा। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम अब ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इनकी सेवानिवृत्ति हो रही है, रिटायर हो रहे हैं 1 फरवरी को। इनकी जगह टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनेंगी विश्व बैंक की सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा बनेंगी। और जिम योंग किम रिटायर हो रहे हैं, ये प्रेसिडेंट थे और सीईओ थी क्रिस्टिना जॉर्जिएवा, जो थोड़े समय के लिए पदभार संभालेंगी। और नया अध्यक्ष कौन बनेगा वर्ल्ड बैंक का, देखना होगा। उसमें इंदिरा नूई का नाम भी प्रस्तावित है। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित भ्रष्टाचार निरोधक आयोग को छोड़ने का फैसला करा है? यानी एंटी करप्शन कमीशन को छोड़ रहा है ये देश है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला जो देश है ये इसको छोड़ रहा है। यहां पे मैंने आपको ये 4 कंट्री दिए हैं, कोस्टा रिका, एल साल्वाडोर, होंडुरास और ग्वाटेमाला। इन चारों की राजधानी कमेंट्स में लिख के बताइए। ओडिशा को तीसरे हवाई अड्डे के लिए हाल ही में लाइसेंस प्राप्त हुआ। उड़ीसा का तीसरा हवाई अड्डा कहां बनेगा? इनके पास 2 हैं, भुवनेश्वर में और झारसुगुड़ा में। झारसुगुड़ा में है वीरेंद्र साई हवाई अड्डा, वीर वीरेंद्र साई हवाई अड्डा, और भुवनेश्वर में है बीजू पटनायक हवाई अड्डा। तीसरा बनेगा राउरकेला में। सो ये था हमारा वीडियो 9 तारीख का। 10, 11, 12, 13 और 14 के वीडियो जो बचे हैं वो तुरंत अपलोड किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।